हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुबह कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज का ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। कोई टीचर बात नहीं कर रहा है, कोई स्टूडेंट बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इन चीजों के ऊपर बात होना बहुत जरूरी है। Now, this video is specifically for all those who are preparing for bank exams, those who have been preparing for bank exams for the last, let's say, 6 months, 8 months, 1 year, जिन्होंने प्री अटेम्प्ट किए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेंस अटेम्प्ट किए हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्री क्लियर नहीं हुआ कुछ रीजंस के वजह से। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बच्चे बहुत ही नए हैं, जिनको बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और जो अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो उतना हेल्पफुल ना हो। लेकिन जो प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं उनके लिए ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात, स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी। हर जगह आपको ये देखने को सुनने को मिलता है। एजुकेटर्स जो हैं, ऑनलाइन एजुकेटर्स, ऑफलाइन एजुकेटर्स, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ फस अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत सारे सिर्फ स्पीड के बारे में बात करते हैं कि स्पीड होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। कुछ लोग एक्यूरेसी के बारे में ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, नहीं एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस। व्हाट अबाउट द बैलेंस? बहुत सारे बच्चे स्पीड के चक्कर में अपना एक्यूरेसी खो देते हैं। दे डू सैक्रिफाइस द एक्यूरेसी इन सर्च ऑफ स्पीड। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू शुड नॉट एंड यू कैन नॉट सैक्रिफाइस योर एक्यूरेसी फॉर स्पीड। ठीक है। दूसरी बात, यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन द बैलेंस। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी के चक्कर में फिर स्पीड जो है वो बहुत ही कम पड़ जाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हम लोग ऑफन इग्नोर करते हैं, कि हर एक बच्चे का, हर एक एस्पिरेंट का अपना एक स्किल सेट होता है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन कैलकुलेशंस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन परसेप्शन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन कॉम्प्रिहेंशन। तो जिसकी जैसी स्किल सेट है, उसके हिसाब से वो अपना पेपर अपीयर करता है। और हर एक की ये वेरिड स्किल सेट होने के वजह से उसकी जो एबिलिटी है वो भी वेरिड होती है। फिर एक्यूरेसी एंड स्पीड के बीच का जो बैलेंस है, वो बैलेंस भी आगे पीछे हो जाता है। तो कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड मैजिकल नंबर नहीं है जो हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगा व्हेन इट कम्स टू स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो एज एन एस्पिरेंट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि मेरी एबिलिटी क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और स्पीड और एक्यूरेसी के इस पूरे खेल में मैं कहां पर फिट हो रहा हूं या हो रही हूं। और इसका आंसर और कोई नहीं दे सकता आपको, वो आपको खुद को ढूंढ के निकालना है। So this is something that many people are not talking about, not thinking about, and I think it is very very important, especially while appearing the prelims exams and the mains exams. दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट। अगेन अ वेरी वेरी क्लीशेड कॉन्सेप्ट while preparing for banking exams। टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। जो मॉक टेस्ट अपीयर करते हैं जनरली सारे टाइमर लगा के आते हैं। सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग है, अभी आरआरबीज में भी सेक्शनल टाइमिंग के बारे में बातें चल रही है। एंड जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे टाइम लिमिट के साथ आते हैं। तो जो क्लॉक का टिकिंग चलते रहता है, दैट क्लॉक टिकिंग सीम्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द थॉट्स, इट सीम्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर कॉन्फिडेंस, एंड मेनी स्टूडेंट्स, मेनी एस्पिरेंट्स फॉल प्रे टू दिस। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना ठीक है इंपॉर्टेंट, लेकिन what about managing the time beyond that time limit? What about management beyond that time limit? What do we mean by managing the time beyond the time limit? So what I mean by this is, you have to develop effective time management strategies beyond these time limits. इसका मतलब यह है कि आप जब मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी पढ़ाई के दौरान कितने एफिशिएंटली आप अपने ब्रेक्स को प्लान कर रहे हैं। बिकॉज प्लानिंग फॉर स्टडीज इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट,
बट एट द सेम टाइम प्लानिंग फॉर योर ब्रेक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कितने टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है ना? दिन के कौन से टाइम में मैं सबसे ज्यादा अलर्ट और अवेयर रहता हूं, और कौन से टाइम में मुझे नींद आ जाती है, कौन से टाइम में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा ग्रास्पिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है, और दिन के कौन से टाइम में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूं मैं, इसका भी ऑब्जर्वेशन खुद के लेवल पर आपको करते रहना। सो स्टडी सेशंस के बीच में ब्रेक्स को प्लान करना और अपने दिन के शेड्यूल के हिसाब से चीजें मैनेज करना, ये होता है मैनेजिंग द टाइम बियॉन्ड दैट टाइम लिमिट ऑफ 1 आवर। ऑप्टिमाइजिंग रिविजन शेड्यूल्स, इसके बारे में तो हम बात नहीं करते ज्यादा। रिविजन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर continuously thinking about concept building, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, लेकिन रिवीजन के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। इंग्लिश के मेरे क्लासेस में कितनी बार मैं देखता हूं कि 2 दिन पहले सिखाई गई वोकैबुलरी बच्चे भूल जाते हैं 2 दिन बाद, 24 आवर्स के बाद भूल जाते हैं, 48 आवर्स तो दूर की बात है। इसका मतलब एक ही है कि रिवाइज नहीं कर रहे हैं, जो भी पढ़ा है उसकी रिवीजन नहीं हो रही है। रिवीजन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सही से, है ना? तो इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। एंड यू ऑल्सो हैव टू अलॉट टाइम फॉर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए टाइम तो देना ही है, नो डाउट अबाउट दैट, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के एनालिसिस के साथ साथ बचा हुआ टाइम कितने इफिशिएंटली आप मैनेज कर रहे हो, उसके बारे में भी आपको सोचना है। The third thing that we are going to talk about is regarding current affairs. Current affairs and general awareness. Current affairs, general awareness. Current affairs, general awareness. Again, a very, very commonly spoken about topic. मेंस में आपके करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का एक पेपर आता है, और उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, जो ऑफ कोर्स आपके हमारे जो करंट अफेयर्स के सारे फैकल्टी हैं वो भी आपको बताएंगे, दैट दे जस्ट मग अप द करंट अफेयर नोट्स। बहुत सारे मंथली करंट अफेयर्स के ऐसे शॉर्ट हैंड आपको मिल जाते हैं, और वो शॉर्ट हैंड को मगअप करते 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 जो है एक बेसिक चीज भूल जाते हैं कि ऐसे मगिंग अप जब होती है ना, तो सुपरफिशियल लेवल पर, बहुत ही ऊपरी लेवल पर स्टडी होती है, लर्निंग होती है। यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर इन द फर्स्ट प्लेस। सो आपका जो नॉलेज है किसी भी चीज का, वो सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, वो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, गहराई से किसी भी चीज को समझना चाहिए। और अगर कोई चीज, अगर कोई कॉन्सेप्ट, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, लॉजिकल रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, करंट अफेयर्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर उस कॉन्सेप्ट में इतना सा भी डाउट है, तो आपके टीचर का आप पूरा समय ले सकते हैं जब तक आप डाउट को क्लियर नहीं कर पाते, है ना? पीछे टीचर के पीछे लग जाओ कि नहीं मुझे बताइए कैसे क्या करना है, नहीं मुझे और एक्सप्लेन करो, मुझे एक और बार एक्सप्लेन करो, मुझे एक और बार एक्सप्लेन करो, नहीं समझ में आ रहा, है ना? जस्ट पेस्टर योर टीचर्स विथ योर डाउट्स एंड क्वेरीज, जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होता और जब तक एक इन डेप्थ एनालिसिस आप नहीं करते। सो ये सुपरफिशियल नॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, सुपरफिशियल लर्निंग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। आप रट्टा मार के कुछ करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखोगे, शायद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आंसर करेक्ट भी आ जाएगा, और उस टाइम पर आपको खुशी मिलेगी कि हाँ मुझे आंसर मेरा करेक्ट आ गया। लेकिन लेकिन व्हाट अबाउट अ होलिस्टिक अप्रोच? एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है होलिस्टिक अप्रोच। जैसे जिंदगी में एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, वैसे एग्जाम प्रिपरेशन। तो सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करना, है ना, या जो है नोट्स को मगअप करना, ये जरूरी नहीं है। इंस्टेड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट समझना है, उसके इम्प्लीकेशन समझने हैं, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन समझने हैं, और बाकी करंट इवेंट से इंटर रिलेट करते आना चाहिए। इस पॉइंट को उस पॉइंट के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये जो इंटर रिलेशंस आते हैं, ये जो इंटर रिलेशंस आपके दिमाग में आते हैं, वो डिटेल्ड स्टडी से ही आते हैं। यही सारी चीजें आपको मेंस में ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेंगे, टू क्रिएट पॉइंट्स, टू मेक पैराग्राफ्स, and you have to integrate these insights to enhance your retention ability and your application ability during the exams. लंबे समय तक याद भी रहते हैं क्योंकि डिटेल में पढ़ा है, और एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हैं, खास तौर से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाले सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक अप्रोच, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। इसके बारे में आप
पुष्पक सर से, प्रिया मैम से बात भी कर सकते हैं। अगले 2 पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी नए स्टूडेंट्स के लिए मैं करना चाहूंगा। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है @kaustubsir_textbook। इंग्लिश की तैयारी पूरी अगर आपको यहाँ पर करनी है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। QR कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस के सारे सेशंस की लिंक्स, सारे PDFs, सारी चीजें, डाउट्स एंड डिस्कशंस यहाँ पर आपको मिलती है। इसके अलावा शाम को 7 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप के ऊपर मेरा एक फ्री मास्टर क्लास सेशन होता है जिसका नाम है टारगेट बैंक एग्जाम्स 2024, मंडे टू फ्राइडे 7 PM। ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्री क्लास है, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी है आपको, बस ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ये दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी है। यूट्यूब का जो सेशन है दोपहर को 12 बजे होता है और मास्टर क्लास का सेशन शाम को 7 बजे। अभी आगे बढ़ते हैं और हमारे चौथे पॉइंट पे तरफ चलते हैं, वो है पजल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड DI ऑफ क्वांट्स, पैराजंबल ऑफ इंग्लिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं प्री वाले, और उसमें फिर मेंस में करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो टॉपिक बच्चों को हेडेक देता है, जैसे पजल्स है लॉजिकल रीजनिंग में, या फिर क्वांट की अगर बात करें तो DI और अरिथमेटिक है, पैराजंबल है इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना। सो बहुत सारे बच्चे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन टॉपिक्स को लेके प्रैक्टिस मॉक्स में। घर पे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं, मॉक्स में स्कोर भी आ जाते हैं, टॉप नॉच प्रैक्टिस होती है, अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट साइकोलॉजी? व्हाट डू वी मीन बाय साइकोलॉजी? यहां पर साइकोलॉजी फील्ड ऑफ स्टडी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं एग्जाम के टाइम, एग्जाम के समय जो आपका मेंटल स्टेट होता है उसकी बात कर रहा हूं। इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो घर पे बैठ के जब एग्जाम सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, तो आउट ऑफ आउट नंबर आते हैं, और वही बच्चा प्रीलिम्स में 60 मार्क्स भी नहीं स्कोर कर सकता 100 में से, और वही पेपर अगर उसके घर के एनवायरनमेंट में सॉल्व करने को दे दो तो 90 प्लस स्कोर कर देता है। ये क्यों होता है? 30 मार्क्स का डिफरेंस कैसे? क्या नॉलेज की कमी है? नहीं। क्या प्रैक्टिस की कमी है? नहीं। प्रॉब्लम है साइकोलॉजी को मेंटेन करना, साइकोलॉजिकल स्टेट को मेंटेन करना उस 1 घंटे में एग्जाम के दौरान। तो इस मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर भी हम बहुत कम बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पर। ये मेंटल एस्पेक्ट बहुत बहुत जरूरी है इसको इन डेप्थ समझना, बिकॉज इफ यू गेट पैनिक्ड, इफ यू गेट नर्वस, तो जो चीजें आ रही हैं वो भी गलत कर देते हैं, है ना। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू अलोंग विथ स्टडिंग फॉर द एग्जाम is you have to practice mindfulness, you have to practice the concept of visualization, you have to practice stress management, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, है ना, गहरी सांसें लेना। ये सारी एक्टिविटीज आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ती है एग्जाम के 6 महीने 8 महीने पहले से, ताकि एग्जाम के दिन आप अपने कंपोजर को मेंटेन कर सके, टेंशन नहीं आता, नर्वसनेस नहीं आता, हार्ट बीट्स तेज नहीं होती, और उसके वजह से सिली मिस्टेक्स नहीं होती, गलतियां नहीं होती, परफॉर्मेंस बिगड़ता नहीं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एज वेल। रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है जितना ये क्वांट के पजल्स, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स और क्वांट के DI सॉल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है ना। एंड पांचवा पॉइंट, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे आज की एक्सरसाइज में, कि जितने भी हम लोग ये PDFs देखते हैं, जितने भी हम लोग ये सेशंस यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, जितने भी हमारे लेक्चर्स हम अटेंड करते हैं, इन सब में एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये सारे के सारे स्टैंडर्डाइज्ड प्लान्स के ऊपर बने हैं, जेनरिक PDFs हैं, ऐसी PDF जो आम जनता को, सभी लोगों को एट अ टाइम जो है वो हेल्प करेगी। और क्वेश्चंस भी बड़े कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे लेक्चर्स में। तो ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वन, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग आई वुड से। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुरी बात है,
because taking into account the vast array of students or array of requirements of the students, the teachers can only do so much. टीचर्स और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर प्लान प्रोवाइड करना, इंडिविजुअल लेवल पर कंटेंट प्रोवाइड करना, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ये थोड़ा सा मुश्किल बनता है। लेकिन यू एज अ स्टूडेंट, यू एज एन एस्पिरेंट, you can think about personalized plans, you can make your own personalized plans। क्योंकि जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में भी बताया कि हर एक की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, हर एक के अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दीज स्टैंडर्डाइज्ड प्लान्स में नॉट केटर टू दीज इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। स्ट्रेंथ्स भी होती है, वीकनेसेस भी होती है ना। तो ये जो रिवाइज्ड प्लान्स हैं, पर्सनलाइज्ड प्लान्स हैं, वो आपको सेल्फ असेसमेंट करके बनाने हैं, खुद के बारे में, खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है, खुद के वीकनेसेस क्या हैं, खुद की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन सारी चीजों को सोच के आपके खुद के पर्सनलाइज्ड प्लान्स आपको तैयार करने हैं। तो चाहे वो क्वांट का प्लान हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीए का हो, और उस प्लान को हर 2 हफ्ते बाद, हर 1 महीने बाद रिव्यू भी करना है। क्योंकि 1 महीने पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, शायद वो 1 महीने बाद बदल जाए। 2 महीने पहले जो आपकी स्ट्रेंथ थी, शायद वो वीकनेस में बदल जाए, या 2 महीने पहले जो आपकी वीकनेस थी, वो शायद स्ट्रेंथ में बदल जाए। तो ये जो पर्सनलाइज्ड प्लान्स होते हैं ना, उनको हर 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद रिव्यू करना और उसके हिसाब से अडेप्ट करना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना, ये बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? इसको एक एनालॉजी अगर मैं आपको दे दूं, दुनिया के जो बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं, दुनिया के बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन द वर्ल्ड जो होते हैं, वो अपना मेन्यू सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। जिस सीजन में जो सब्जियां, जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं फ्रेश, उन सब्जियों से, उन इंग्रेडिएंट्स से ही बनी हुई डिशेस वो अपने मेन्यू में रखते हैं। जैसे ही सीजन खत्म हो जाता है, वैसे ही वो अपने डिशेस चेंज कर देते हैं, दूसरे सीजन के दूसरे इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मेन्यू बनाते हैं। हर साल में एटलीस्ट 3 बार 4 बार मेन्यू चेंज करते हैं, दुनिया के जो टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स है वो। तो अगर ये लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्टडी प्लान को पर्सनलाइज क्यों नहीं कर सकते? Just because everyone else is doing something, I should also do something, is a foolish approach। क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट इज नॉट योर रिक्वायरमेंट, योर रिक्वायरमेंट इज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट देन समवन एल्सेस। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो YouTube के ऊपर आप सेशंस देखते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट जिनके सिलेक्शंस हो चुके हैं, उनके सेशंस आप देख सकते हैं, डेफिनेटली देखिए, मोटिवेशन के लिए देखना जरूरी है। लेकिन स्ट्रैटेजी जो वो बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी, वो उनके लिए काम करेगी। आपके लिए कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद की स्ट्रैटेजी अलग से बनाइए, खुद का प्लान अलग से बनाइए। सो ये पर्सनलाइज्ड प्लान होना जरूरी है। डू नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल्स शेड्यूल, डू नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो ये 5वां पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किया। तो ये 5 चीजें बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, ये 5 बातें समझ में आई, अच्छी लगी, और आई होप आप इसके ऊपर काम करेंगे। बिफोर एंडिंग द सेशन, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर वंस अगेन, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। सेल चल रही है 25 जुलाई तक। कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, KAUSTUBH, ये मेरा कूपन कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड ये हमारा एक कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी हमारे टीचर्स हैं बैंकिंग वाले, वो सब एक साथ एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, @textbookbanking। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप बाय स्कैनिंग द QR कोड। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हमारे 12 बजे वाले इंग्लिश के सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।